हेलो दोस्तों, द बुक आर्काइव ऑडियो बुक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमारी सबसे पसंदीदा किताबों में से एक है। इसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बुक में बताते हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। पर अक्सर ऐसा क्यों होता है कि सबकी प्रार्थना काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग पूरे दिल और दिमाग के साथ एक चीज पर फोकस नहीं करते और जो सही तकनीक होती है उसे भी फॉलो नहीं करते। आपकी प्रार्थना आपके अंदर के विश्वास के आधार पर आपको जवाब देती है। ये आपके मन में बनी तस्वीर और विचारों पर प्रतिक्रिया करती है। आपकी हर इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को जान ले तो आपकी जिंदगी में जादू होने लगेगा, और ये जादू किसी के भी साथ हो सकता है। बस हमें ये समझना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन काम कैसे करता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्ति है जितनी आप सपनों में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आए हैं कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और कोई असफल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और क्यों कोई हमेशा बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। हमारा चैनल YouTube के सबसे अच्छे बुक समरी चैनलों में से एक है। हम किताब के कंटेंट से कोई समझौता नहीं करते, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की असली शक्ति को विस्तार से समझते हैं। पहला अध्याय, आपके भीतर का खजाना। आपके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। आपको बस अपनी आंखें खोलकर उसे देखना है। आपने देखा होगा कि अगर हम लोहे की किसी छड़ को मैग्नेटाइज कर दें तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा भार उठा सकती है, लेकिन अगर हम उससे उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ले तो वो ऐसा नहीं कर सकती। ठीक ऐसा ही इंसानों के साथ होता है। जो लोग मैग्नेटाइज्ड होते हैं वो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं वो हमेशा खुद पर शक करते हैं और अपना बोझ भी नहीं संभाल पाते। इन सभी समस्याओं का जवाब आपके अंदर बसे शक्तिशाली सबकॉन्शियस माइंड में है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने दिल और दिमाग में ये बात बैठा ले कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगा। अब सवाल यह है कि यह सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या? यह हमारा वो दिमागी हिस्सा है जो आपकी सांसें, दिल की धड़कन और शरीर के उन सभी कामों को कंट्रोल करता है जो अपने आप चलते हैं। तो सोचिए, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख सकता है तो वो आपकी उन इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है जो आपने ठान ली है। आसान भाषा में कहें तो सबसे पहले अपना एक लक्ष्य तय करें। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना। अगर आप अपने इस लक्ष्य का संदेश अपने सबकॉन्शियस माइंड तक भेजने की तकनीक समझ गए तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपके शरीर और आपके कामों को कंट्रोल करेगा और आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अपने मन की आवाज सुनो। इसका मतलब है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बना लो और फिर आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन जो चाहे बन सकते हो। क्या आपको यह बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे बन गए? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने में मास्टर बन जाएंगे। कल्पना कीजिए, जो कुछ भी आप एक कागज पर लिखेंगे वो काम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से आसानी से पूरा कर सकते हैं। आप मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से पास कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देता है। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे 2 हिस्सों में बांटें तो पहला है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल दिमाग है जो सोच समझकर फैसले लेता है। ये आपके कंट्रोल में रहता है
इसके पास दिमाग की सिर्फ 10% पावर होती है। वहीं सबकॉन्शियस माइंड आपके उन कामों को कंट्रोल करता है जो आप बिना सोचे समझे करते हैं। इसके पास आपके दिमाग की 90% पावर होती है और यहीं पर लोग गलती करते हैं। जो लोग पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सफल होते हैं, वो अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100% पावर का। जबकि जो लोग करियर में कमजोर रह जाते हैं, वो सिर्फ 10% पावर वाले कॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए सफल नहीं हो पाते। आपका दिमाग काम कैसे करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंस देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना से जानकारी लेता है और अनुभव के आधार पर फैसला करता है। पर सबकॉन्शियस माइंड कोई फैसला नहीं लेता। वो बस कॉन्शियस माइंड के पुराने विश्वासों, अनुभवों और आदतों को फॉलो करता है। सुझाव की शक्ति, द पावर ऑफ सजेशन। आपका सबकॉन्शियस माइंड सुझावों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा जहाज है, तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है, जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड तर्क और विवेक से गलत जानकारी को फिल्टर कर देता है और केवल सही जानकारी ही सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी, लेकिन उसे स्टेज पर जाने से डर लगता था। इस डर की वजह से वो एक बार फेल भी हो चुकी थी। तब उसने पॉजिटिव एफर्मेशन यानी सकारात्मक वाक्यों की मदद ली। वो खुद से बार बार कहने लगी, मैं बेस्ट सिंगर हूं और मैं स्टेज पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली हूं। इसका नतीजा ये हुआ कि उसे प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी आपसे सवाल नहीं करता, लेकिन उसके पास आपके सभी सवालों का जवाब होता है। आप रोज जो सोचते हैं, आपकी वही आदतें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। इसीलिए कोई भी नई आदत डालना इतना आसान नहीं होता। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक ही दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप मोबाइल गेम्स में अपना कैरेक्टर डिजाइन करते हैं। जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच अच्छा तालमेल होता है, तब आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना सीख लें, तो हम जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन याद रहे, जिस काम में आपको सफल होना है, उसमें आपको समय और मेहनत दोनों देने पड़ेंगे। हमारी जिंदगी में 2 तरह की दुनिया होती है, एक इनर वर्ल्ड, अंदर की दुनिया, और एक आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया। इनर वर्ल्ड वो है जो हम दिन रात अपने मन में सोचते रहते हैं। हमारे मन में एक लड़ाई चलती रहती है। हम सोचते कुछ है और करते कुछ और है। जैसे जब कोई नया गाना आता है, तो हम उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना कई दिनों तक हमारे दिमाग में घूमता रहता है। ये है इनर वर्ल्ड। दूसरा है आउटर वर्ल्ड, जो आपके दोस्तों, परिवार और स्कूल से बनता है। बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है। जो लोग अपने इनर और आउटर वर्ल्ड को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वही लोग जिंदगी में सफल होते हैं। वो अपनी जिंदगी के बादशाह होते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी शक्ति। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। वो 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम करता रहता है। जब हम सो जाते हैं, तब भी हमारा दिल धड़कता है और शरीर काम करता रहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी आत्मा की तरह है। ये समय और स्थान की सीमाओं से परे है। ये आपके सभी दुख और दर्द को अभी इसी वक्त खत्म कर सकता है। आपने लोगों को हिप्नोटाइज होते हुए देखा होगा। एक्सपर्ट्स किसी को भी आसानी से हिप्नोटाइज कर लेते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस हिस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। क्या सबकॉन्शियस माइंड बीमारियों को ठीक कर सकता है? हाँ,
बिल्कुल कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मॉरिस गुडमैन की कहानी, जिन्हें मिरेकल मैन भी कहा जाता है। मॉरिस एक अमीर आदमी थे जिनका प्लेन क्रैश हो गया था। उनकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उस आदमी ने अपने मन में एक मजबूत विश्वास बनाया कि वो क्रिसमस तक पूरी तरह ठीक हो जाएगा। वो दिन रात बस एक ही विचार दोहराता रहा और कल्पना करता कि वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर जा रहा है। उसने लगातार 8 महीने तक उस पॉजिटिव विचार को अपने मन में बनाए रखा। नतीजा, जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वो आदमी क्रिसमस के दिन सच में अपने पैरों पर चलकर बाहर निकला। यह है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। सबकॉन्शियस माइंड तक अपना संदेश कैसे पहुंचाएं? जिस तरह हर शक्तिशाली चीज की कोई कमजोरी होती है, उसी तरह हमारे ब्रेन को भी हैक किया जा सकता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद अपना संदेश भेज सकते हैं। सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% तक एक्टिव होता है। आपको बस इतना करना है, अपना संदेश, जैसे मैं सफल हूं या मैं स्वस्थ हूं, एक कागज पर लिखें और उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लें। उस रिकॉर्डिंग को रिपीट मोड पर लगा दें। फोन को साइड में रखकर 10 बार गहरी सांसें लें, ताकि आपका मन शांत हो जाए। जब आपको नींद आने लगे तो ईयरफोन लगाकर अपनी रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करें। सुनते सुनते उस संदेश को गहराई से विजुअलाइज करें, यानी मन में उसकी तस्वीर बनाएं। और ऐसा तब तक करें जब तक आपको नींद ना आ जाए। अगले दिन आप महसूस करेंगे कि वही संदेश पूरे दिन आपके दिमाग में घूम रहा है। विजुअलाइजेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ भावनाओं की भाषा समझता है, तर्क की नहीं। वो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। वो एक बच्चे की तरह है, आप जो कहेंगे वो मान लेगा। प्राचीन काल में मानसिक उपचार। पुराने जमाने के लोग 3 स्टेप फॉर्मूले पर विश्वास करते थे। मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। यानी पहले वो मांगते थे जो उन्हें चाहिए, फिर वो ये विश्वास करते थे कि वो चीज उन्हें मिल चुकी है, और अंत में वो चीज सच में उनके पास आ जाती थी। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके लिए भी मिरेकल मैन की तरह एक ही विचार पर लगातार फोकस करना पड़ता है। आधुनिक समय में मानसिक उपचार। आज के समय में भी मानसिक उपचार की तकनीकें काम करती हैं, जैसे ऑरा क्लीनिंग, जिसमें प्रार्थना और कुछ तकनीकों से आपकी सारी नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकाला जाता है। मानसिक उपचार की प्रैक्टिकल तकनीकें। पासिंग ओवर तकनीक। अगर आप अपनी इच्छा को अपने कॉन्शियस माइंड से स्वीकार कर लें, तो वो संदेश सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। जब आप बार बार दोहराते हैं, मैं जीवन में सफल हूं, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड उस बात को सच मान लेता है और वो आपके अवचेतन मन में चली जाती है। विजुअलाइजेशन तकनीक। सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें, फिर आंखें बंद करके अपनी कल्पना में अपने लक्ष्य को ठीक वैसे ही देखें जैसे आप उसे अपनी आंखों से देखते हैं, एकदम साफ और स्पष्ट। निकोला टेस्ला कोई भी नया आविष्कार करने से पहले उसे अपने दिमाग में पूरी तरह विजुअलाइज करते थे। मेंटल मूवी मेथड कहते हैं, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। आप जैसा अभिनय करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। इस मेथड में आपको नींद की अवस्था में जाना होता है और कल्पना करनी होती है कि आपका काम पूरा हो चुका है। जैसे आप एक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो कल्पना करें कि चेक आपके हाथ में है और आप बहुत खुश हैं। फिर यूनिवर्स को धन्यवाद कहें और उसे भूल जाएं। आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस पर काम करता रहेगा। धन दौलत के लिए सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें? आप सिर्फ ये कहकर अमीर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूं। जब आप ये कहते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड इस पर यकीन नहीं करता और दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बजाय आप खुद को ये कहें,
मैं हर दिन अपने काम को और बेहतर कर रहा हूं और दिन ब दिन अमीर बनता जा रहा हूं। जब आप इसे दोहराएंगे तो आपको ये झूठ नहीं लगेगा। पैसे को कभी बुरा न समझे। पैसा बिजली की तरह न्यूट्रल होता है। आप उससे किसी का घर रोशन भी कर सकते हैं और किसी को करंट लगाकर मार भी सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सफलता में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक पार्टनर की तरह। सफलता के लिए लेखक ने 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला कदम, वो काम करे जिससे आप प्यार करते हैं। अगर आप अपने काम को पूरे दिल से नहीं करते तो आप कभी सफल महसूस नहीं कर सकते। दूसरा कदम, किसी एक फील्ड में महारत हासिल करें और उससे लोगों की जरूरतों को पूरा करें। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, आपका काम सिर्फ आपकी सफलता के लिए नहीं होना चाहिए। आपको दूसरों को भी सफल बनाने में मदद करनी होगी। आपकी सफलता मानवता के लिए एक योगदान होनी चाहिए। वैज्ञानिक सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करते हैं? केमिस्ट फ्रेडरिक बेंजीन का स्ट्रक्चर खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को संदेश दिया कि उन्हें स्ट्रक्चर मिल गया है। कुछ दिन बाद जब वो बस में सफर कर रहे थे तो उन्हें सपने में एक सांप दिखाई दिया जो अपनी ही पूंछ खा रहा था। यहीं से उन्हें बेंजीन के साइक्लिक स्ट्रक्चर का आइडिया मिला। सबकॉन्शियस माइंड और नींद। हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में बिताते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और शरीर की मरम्मत करता है। इसीलिए प्रार्थना को नींद की तरह कहा गया है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सबकॉन्शियस माइंड और आपके रिश्ते। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, तो आप भी उनके बारे में वैसा ही सोचना शुरू कर दें। अगर आप इज्जत चाहते हैं, तो पहले दूसरों की इज्जत करें। लोगों को माफ कैसे करें? अगर आपको अपनी जिंदगी सुख शांति से जीनी है, तो आपको अपने दुश्मनों को माफ करना सीखना होगा। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आपके अंदर की नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती हैं और आपको शांति मिलती है। सबसे पहले खुद को माफ कीजिए, क्योंकि हम अक्सर अपने ही मन में खुद की एक गलत छवि बनाकर दुखी होते रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड डर को कैसे दूर करता है? एक बच्चा था जो पानी में गिरने की वजह से उससे बहुत डरने लगा था। लेखक ने उसे सलाह दी कि वो आंखें बंद करके कल्पना करे कि वो तैर रहा है। शुरू में उसे डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और सिर्फ 2 महीने में उसने स्विमिंग सीख ली। इस तरह आप भी अपने किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। हमेशा ऊर्जावान कैसे रहें? एक बात हमेशा याद रखिए, हमारी बॉडी टाइम के साथ ओल्ड हो जाती है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी ओल्ड नहीं होता। इसलिए आप डेली ये एफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं। मैं हर दिन और भी यंग हो रहा हूं और मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है। आपके सबकॉन्शियस माइंड का मैजिक आपको हमेशा यंग और एनर्जेटिक फील कराएगा। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।